हेलो स्टूडेंट्स, तो अगेन आई वेलकम यू टू माय यूट्यूब चैनल सी रोमिल जैन। और बच्चों, दिस इज सेल ऑन गुड्स ऑन अप्रूवल वीडियो नंबर 3। तो आज जो हम लोग टॉपिक डिस्कस करेंगे, मैंने फर्स्ट टॉपिक आपको पढ़ाया था जब गुड्स आर सोल्ड ऑन अप्रूवल ऑन कैजुअल बेसिस। जो फर्स्ट टॉपिक हमने डिस्कस किया था कि जब गुड्स अप्रूवल पे सेल होते हैं और होता है कैजुअल, मतलब ट्रांजेक्शन बहुत फ्यू होते हैं, ठीक है ना। तो उसमें मैंने बताया था हम लोग ट्रांजेक्शन को नॉर्मली क्या रिकॉर्ड करते हैं, वी रिकॉर्ड एज सेल। अब आज जो हम लोग टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं वो ये डिस्कस कर रहे हैं जब गुड्स आर सोल्ड ऑन अप्रूवल, हम गुड्स सेल कर रहे हैं अप्रूवल पे ऑन फ्रीक्वेंट बेसिस, मतलब जब बिजनेस के अंदर ट्रांजेक्शन लार्ज होते हैं। मेरी बात फिर से समझना, अभी आज वाले वीडियो के अंदर जो हम लोग टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं वो ये पढ़ रहे हैं कि जब बिजनेस सेल करता है गुड्स ऑन अप्रूवल और ट्रांजेक्शन का वॉल्यूम फ्रीक्वेंट होता है, फ्रीक्वेंट मतलब लार्ज होता है, ठीक है ना। अब ऐसे केस में हमेशा ध्यान रखना, जब गुड्स आर सोल्ड ऑन अप्रूवल ऑन फ्रीक्वेंट बेसिस, तो बिजनेस इसमें क्या करता है, प्रिपेयर करता है सेल और रिटर्न डे जर्नल। मतलब इनको ट्रांजेक्शन को बिजनेस सेल रिकॉर्ड नहीं करता है। जब ट्रांजेक्शन का वॉल्यूम लार्ज होता है तो एवरी टाइम बिजनेस उसको सेल रिकॉर्ड नहीं करता है, बट उनका रिकॉर्ड तो रखना पड़ेगा। तो रिकॉर्ड रखने के लिए बिजनेस क्या प्रिपेयर करता है, एक सेल और रिटर्न डे बुक और एक सेल और रिटर्न डे बुक प्रिपेयर करता है, ठीक है। तुम ऐसा समझ लो, इट प्रिपेयर अ लेजर नोन एज सेल और रिटर्न डे बुक, ठीक है ना। अब ये ध्यान रखना, ये जो सेल और रिटर्न डे बुक होती है बच्चों, दिस इज अ मेमोरेंडम बुक। मेमोरेंडम बुक का मतलब क्या होता है, ये कोई बुक ऐसी नहीं है जो आपके रूटीन ट्रेडिंग, पीएनएल, बैलेंस शीट को अफेक्ट करेगी। एक नॉर्मल रजिस्टर मेंटेन करते हैं जिसको सेल और रिटर्न डे बुक कहा जाता है। जब बिजनेस सेल ऑन अप्रूवल पे बेचता है और ट्रांजैक्शन की वॉल्यूम फ्रीक्वेंट होती है, तो बिजनेस क्या करता है, बुक मेंटेन करता है, सेल और रिटर्न डे बुक, जिसके अंदर देयर आर 4 कॉलम्स। कितने कॉलम होते हैं, 4 कॉलम्स, ठीक है ना। इस केस में ध्यान रखना, ट्रांजैक्शन को इमीडिएट सेल के फॉर्म में रिकॉर्ड नहीं होता है, ठीक है ना। इसके प्रैक्टिकल क्वेश्चन बहुत ज्यादा नहीं है, एक आध क्वेश्चन है वो हम लोग डिस्कस कर लेंगे, पहले इसकी थ्योरी नोटिंग कर लेते हैं एक बार हम लोग, ठीक है ना। तो हेडिंग लगाओ, बिजनेस सेंड गुड्स फ्रीक्वेंटली ऑन सेल और रिटर्न बेसिस। तो अंडर दिस मेथड एट टाइम ऑफ सेंडिंग गुड्स ऑन अप्रूवल और रिटर्न, इस मेथड में जब गुड्स को हम भेज रहे हैं अप्रूवल और रिटर्न पे, सेलर विल नॉट ट्रीट दिस लाइक एक्चुअल सेल। सेलर इसको सेल नहीं मान रहा है, एंड नो एंट्री फॉर सेल विल बी पास। ध्यान से समझना, सेलर इसको सेल ट्रीट नहीं कर रहा है और सेल की कोई एंट्री नहीं होगी, ठीक है ना। एंट्री रिलेटेड फॉर सेल इज पास ओनली एट द टाइम ऑफ अप्रूवल बाय द बायर। एंट्री सेल की कब पास होगी, जब बायर उसका अप्रूवल देगा, ठीक है ना। मतलब जब हम लोग फ्रीक्वेंटली भेज रहे हैं तो सेल की एंट्री नहीं करनी है, सेल की एंट्री तभी करनी है जब उसका अप्रूवल मिल जाएगा, ठीक है ना। अंडर दिस मेथड रिकॉर्ड ऑफ गुड्स सेंट इज मेंटेन इन ए स्पेशली रूल्ड सेल और रिटर्न जर्नल और डे बुक। इसमें रिकॉर्ड का मेंटेन करना है, सेल या रिटर्न जर्नल, डे बुक। इसका फॉर्मेट में भी आगे बता रहा हूं। इट इज अ टाइप ऑफ मेमोरेंडम बुक। हो सकता है आप लोगों को वर्ड मेमोरेंडम नहीं पता होगा। मेमोरेंडम मतलब डबल एंट्री सिस्टम नहीं है, एक नॉर्मल रजिस्टर मेंटेन है जो अपने रेगुलर अकाउंटिंग रिकॉर्ड को अफेक्ट नहीं करता है, ठीक है ना। मेमोरेंडम मतलब क्या है, एक नॉर्मल रजिस्टर मेंटेन कर रखा है हमने, ठीक है ना, विच डज नॉट अफेक्ट एनी डबल एंट्री बुक्स, ठीक है। मतलब सेल वेल ट्रांजेक्शन कहीं रिकॉर्ड नहीं हो रहा है। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, मेथड ऐसा मेथड जो सेल रिटर्न डे जर्नल मेंटेन होता है, कोई मेमोरेंडम बुक है जिसमें कोई रूटीन बुक्स अफेक्ट नहीं होती है, ठीक है ना। अब सेल और रिटर्न डे बुक का फॉर्मेट क्या होता है, 4 कॉलम है। पहला कॉलम है गुड्स सेंट ऑन अप्रूवल, अगला कॉलम है गुड्स रिटर्न, फिर है गुड्स अप्रूव्ड और लास्ट है बैलेंस। पहला कॉलम है गुड्स सेंट ऑन अप्रूवल, जिसमें आप बस डेट, पर्टिकुलर अमाउंट, कितने गुड्स वापस आ गए, कितना अप्रूव हो गया और कितना बैलेंस हो गया, ठीक है ना। सेल और रिटर्न डे बुक के अंदर देयर आर 4 कॉलम, गुड्स सेंट ऑन अप्रूवल, गुड्स रिटर्न, गुड्स अप्रूव एंड बैलेंस। बैलेंस कैसे निकलता है, जितने भेजे माइनस रिटर्न हुए माइनस जो अप्रूव हुए, तो ये आपका बैलेंस आ जाता है, ठीक है ना। गुड्स सेंट ऑन अप्रूवल माइनस अप्रूव माइनस गुड्स रिटर्न। अब अप्रूवल जब दे देगा कस्टमर, तो कस्टमर अकाउंट डेबिट टू सेल, सेल बुक कर देंगे, और गुड्स जिनका पेंडिंग अप्रूवल है तो वापस वही तरीका, इन्वेंट्री विद कस्टमर टू ट्रेडिंग। आई बात समझ में। सेल और रिटर्न डे जर्नल मेंटेन करेंगे कंसिस्टिंग ऑफ 4 कॉलम, ठीक है। सेल और डे बुक है जिसमें 4 कॉलम है, गुड्स सेंट ऑन अप्रूवल, गुड्स रिटर्न, गुड्स अप्रूव और बैलेंस। बैलेंस निकालने का तरीका मैंने समझा दिया, ठीक है। नाउ तो बच्चों, अब जो हम लोग अगला कंसेप्ट डिस्कस कर रहे हैं वो ये डिस्कस कर रहे हैं कि जब, अभी मैंने आपको फ्रीक्वेंट वाला तो बता दिया, अब मान लो कोई बिजनेस ऐसा है जो गुड्स सेंड करता है ऑन अप्रूवल, गुड्स सेल करता है ऑन अप्रूवल और ट्रांजैक्शन का वॉल्यूम वेरी लार्ज है,
वेरी लार्ज मतलब न्यूमरसली, जो थर्ड वाला केस था। वेरी लार्ज मतलब क्या है? न्यूमरसली। अब इस केस में ध्यान रखना बच्चों, दो तरह के अकाउंट बुक मेंटेन होगी। इस केस में ध्यान रखना, टू टाइप ऑफ अकाउंट बुक विल बी मेंटेन। वन वुड बी सेल और रिटर्न डे बुक, सेल और रिटर्न डे बुक, और सेकेंड वुड बी सेल और रिटर्न लेजर। बच्चों मेरी बात वापस ध्यान से सुनना, अगर कोई भी बिजनेस ऐसा है जो ट्रांजैक्शन के अंदर, जो सेल के ट्रांजैक्शन की वॉल्यूम वेरी लार्ज है, मतलब न्यूमरसली है, तो ओरिजिनल तो वो ट्रांजैक्शन को सेल रिकॉर्ड नहीं करेगा, क्योंकि सारा सेल और रिटर्न पे आ रहा है, बार बार सेल रेगुलर बुक्स में रिकॉर्ड नहीं करेगा। देखो यहां पर एक चीज समझ लेना, एक तो होती है रेगुलर बुक्स और एक होती है मेमोरेंडम बुक्स। बच्चों मेमोरेंडम बुक्स का मतलब क्या होता है? ऐसी बुक्स जिनके अंदर डबल एंट्री सिस्टम फॉलो नहीं होता, जो डमी बुक्स है, हमने सिर्फ रिकॉर्ड करने के लिए मेंटेन कर रही है। जैसे मान लो मैं कहता हूं ना, मेरे यहाँ पे मान लो कोई सेल करी, तो मैंने मेरे साथ एक रजिस्टर भी मेंटेन किया। नॉर्मल बुक्स रेगुलर तो मेंटेन है, रजिस्टर भी मेंटेन है, रजिस्टर में मैं एंट्री चढ़ाता रहता हूं। मेमोरेंडम बुक्स मतलब ऐसी बुक्स है जो रेगुलर बुक्स नहीं है ना, जिनके अंदर कोई डबल एंट्री सिस्टम फॉलो नहीं हो रहा है। ये जो मैं बात कर रहा था ना, मेथड नंबर 2 और मेथड नंबर 3, ये सब कौन सी बुक्स की बात कर रहा हूं? मेमोरेंडम, ठीक है ना। तो मैंने क्या बताया, जब बिजनेस सेंड करता है अप्रूवल, ट्रांजैक्शन बहुत लार्ज है, तो रेगुलर बुक्स का नंबर तो तब आएगा जब फाइनल कस्टमर अप्रूव कर देगा। जब तक कस्टमर ने अप्रूव नहीं किया तब तक सारे ट्रांजैक्शन मेमोरेंडम मतलब रजिस्टर्स में होंगे। अब ये ध्यान रखना, इसमें दो बुक मेंटेन होती है, एक तो होती है सेल और रिटर्न डे बुक, जहां पे दिन के दिन ट्रांजैक्शन होते हैं, और एक होता है सेल और रिटर्न लेजर। अब इस लेजर में दो अकाउंट मेंटेन होते हैं, एक तो होता है सेल और रिटर्न अकाउंट, ये सब मेमोरेंडम अकाउंट है, और एक होता है कस्टमर अकाउंट। मेरी बात समझे आप? मतलब जब ट्रांजैक्शन का वॉल्यूम न्यूमरसली है तो ये तो डे बुक है, इसके अंदर सब भी हम लोग सामान भेजे हैं कस्टमर को, हमने यहां पे चढ़ाया, इसका पीरियडिक टोटल किया और वो टोटल सेल और रिटर्न अकाउंट में मेंटेन इधर पोस्ट कर दिया। देखो सामान गया, मैंने इसके अंदर पुटअप किया, पीरियडिक टोटल लगाया, वो पीरियड यहां से सेल और रिटर्न अकाउंट में चला गया, और कस्टमर के जो इंडिविजुअल अकाउंट है वो डेबिट होते गए। इंडिविजुअल नाम से कस्टमर अकाउंट होगा, ये एक ही मेंटेन होगा। ये जितने सारे कस्टमर है, कम से कम देखो ये वाला मेथड तब होगा जब दिन के अपन 100 ट्रांजैक्शन अप्रूवल पे भेज रहे हैं, तो 100 कस्टमर के अलग अलग अकाउंट खुल लिए, और ये एक ही अकाउंट है जहां से इसका पीरियडिक टोटल यहां आ जाएगा और इंडिविजुअल कस्टमर अकाउंट में पोस्टिंग होती जाएगी। जब फाइनल कस्टमर गुड्स अप्रूव करेगा तो ध्यान रखना, जिस कस्टमर का अप्रूवल हो गया वो यहां से कैंसिल हो जाएगा मेमोरेंडम से, और देन दैट विल बी ट्रांसफर टू रेगुलर बुक्स। मेरी बात फिर सुनना, जब बिजनेस गुड्स को सेंड करता है न्यूमरसली, जब मतलब जब ट्रांजैक्शन का वॉल्यूम वेरी लार्ज होता है, तो दो तरह की मेमोरेंडम बुक्स मेंटेन होती है, सेल और रिटर्न डे बुक जिसमें डेली ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होंगे, इसका पीरियडिक टोटल, सेल और रिटर्न लेजर के अंदर दो अकाउंट मेंटेन होंगे, सेल और रिटर्न अकाउंट और इंडिविजुअल कस्टमर के अकाउंट, इसका पीरियडिक टोटल यहां पे जाएगा और इंडिविजुअल कस्टमर अकाउंट अलग अलग बनते जाएंगे। जब कस्टमर गुड्स दोबारा रिटर्न करेगा, पहले यहां पे एंट्री होगी, फिर यहां के जो रिटर्न वाले कॉलम की टोटल है वो यहां जाएगी और कस्टमर के अकाउंट क्रेडिट होते जाएंगे। अभी एक बार मैं आपको नोटिंग कराता हूं, मेमोरेंडम मतलब ऐसी बुक्स जो डबल एंट्री सिस्टम पे नहीं है, जो अपने रेगुलर बुक्स का पार्ट नहीं है। पहले आप नोटिंग कर लो, फिर हम लोग वापस डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है ना। तो व्हेन बिजनेस सेंड गुड्स न्यूमरसली, at the time of sending goods, seller does not record sale and no entry for sale is passed। रेगुलर बुक्स की बात कर रहा हूं मैं ना, रेगुलर बुक्स में कुछ भी नहीं होता है, क्योंकि ट्रांजैक्शन इतने ज्यादा है, बार बार रेगुलर बुक्स को रेक्टिफाई नहीं कर सकते हो। फॉलोइंग बुक्स आर बीइंग मेंटेन, सेल और रिटर्न डे बुक जिसमें डेली बेसिस पे रिकॉर्ड होंगे, एंड सेल और रिटर्न लेजर जिसमें पीरियडिक बेसिस पे रिकॉर्ड होंगे। लेजर कंटेन द अकाउंट ऑफ कस्टमर, मतलब इस लेजर के अंदर मैंने भी बताया, एक तो कस्टमर का अकाउंट ओपन होता है, एक सेल और रिटर्न अकाउंट होता है। तो अकाउंट ऑफ कस्टमर एंड सेल और रिटर्न अकाउंट, सेल और रिटर्न का एक ही अकाउंट मेंटेन कर रहे हैं हम, कस्टमर के अलग अलग जितने कस्टमर है नाम के बेस मेंटेन होते रहेंगे। डे बुक इज अ प्राइमरी बुक, मतलब पहली बुक है विच रिकॉर्ड डेली ट्रांजेक्शन एंड फ्रॉम देयर सेल और रिटर्न अकाउंट इज प्रिपेयर्ड। ये वाला अकाउंट इस डे बुक से बनता है। बोथ द बुक्स आर मेमोरेंडम बुक्स एंड नॉट रेगुलर बुक्स। इन द मेमोरेंडम बुक्स फॉलोइंग विल बी ट्रीटमेंट। अब ये ट्रीटमेंट होगा मेमोरेंडम में। सबसे पहले जब गुड्स भेजे हमने सेल और रिटर्न पे, डे बुक में तो एंट्री कर ही ली,
फिर एंट्री करी कस्टमर अकाउंट डेबिट टू सेल और रिटर्न। तो सेल और रिटर्न लेजर के अंदर एक तो ये अकाउंट बनेगा, एक कस्टमर अकाउंट बनेगा, ये मेमोरेंडम बता रहा हूं मैं, ठीक है ना। अब आप बताओ उसकी पोस्टिंग कैसे करी मैंने। कस्टमर अकाउंट डेबिट टू सेल और रिटर्न, कस्टमर अकाउंट में तो टू सेल और रिटर्न। अब देखो बच्चों पोस्टिंग कैसे करी, तो कस्टमर अकाउंट में तो टू सेल और रिटर्न जब भेजे ये इंडिविजुअल अकाउंट बनेगा, और डे बुक से लमसम पोस्टिंग क्या हो जाएगी बाय सन्ड्री एज पर कस्टमर। सन्ड्री डेटर जैसे करते थे ना, मतलब अलग अलग कस्टमर है तो एक एक कस्टमर का नाम नहीं लिखा, हमने लमसम एंट्री कर दी। अब जब कस्टमर ने गुड्स रिटर्न किए तो सेल और रिटर्न टू कस्टमर, तो टू सन्ड्री कस्टमर जो गुड्स रिटर्न किए, और इंडिविजुअल वापस पोस्टिंग हो जाएगी बाय सेल और रिटर्न, ठीक है ना। अब जब गुड्स कस्टमर अप्रूव करेगा तो पहले तो हम कैंसिल करेंगे मेमोरेंडम बुक्स में, तो कैंसिल इन मेमो, क्योंकि तभी तो अपने को, क्योंकि जो अप्रूव कर दिया वो रेगुलर बुक्स में जाएगा, और रेगुलर बुक्स में कब जाएगा, जब मेमोरेंडम से कैंसिल होगा। तो कैंसिल इन मेमोरेंडम बुक्स, तो सेल और रिटर्न टू कस्टमर यहां पे कैंसिल किया, और अब उसको ओरिजिनल सेल बुक करेंगे रेगुलर बुक्स के अंदर, जो नॉर्मल सेल एंट्री हो जाएगी, ठीक है ना। तो आप देखो अब अगला एंट्री रेगुलर बुक्स में क्या होगा, कस्टमर अकाउंट डेबिट टू सेल, जब अप्रूवल आ गया और वो गुड्स जिनका अप्रूवल पेंडिंग है तो इन्वेंट्री विद कस्टमर टू ट्रेडिंग। ये बेसिक एंट्री होगी जब भी हम लोग गुड्स सेंड करते हैं ऑन अप्रूवल। बोलो यहां तक समझ में आया। देख लो अच्छे से एक बार, मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, दो बुक्स मेंटेन होती है, सेल और रिटर्न डे बुक, सेल और रिटर्न लेजर। लेजर एक बेसिक क्या होता है, लेजर के अंदर दो अकाउंट होते हैं, सेल और रिटर्न अकाउंट और इंडिविजुअल कस्टमर अकाउंट, ठीक है ना। फिर डे बुक प्राइमरी बुक होती है जो डेली ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करती है, और वहां से सेल और रिटर्न अकाउंट बनता है। दोनों बुक्स मेमोरेंडम बुक्स है। मेमोरेंडम में ट्रीटमेंट मैं समझा चुका हूं, इसके अंदर लमसम एंट्री होगी, जब गुड्स भेजेंगे यहां पोस्टिंग हो जाएगी, रिटर्न होगा तो इधर होके इधर अपोजिट एंट्री हो जाएगी, ठीक है ना। ये अकाउंटिंग होगी। रेगुलर बुक्स में कैंसिल कब, रेगुलर मेमोरेंडम से कैंसिल कब करेंगे, जब अप्रूवल आ जाएगा पूरा, ठीक है। तो दिस इज अ ट्रीटमेंट व्हेन ट्रांजैक्शन आर सेंड न्यूमरसली। अब कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं तो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा आप लोगों को। तो अब बच्चों ध्यान देना, देखो हम लोग इस पैटर्न पे क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। इसमें एक ही क्वेश्चन गिवन है, प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है ना। बुक के अंदर आ जाओ, अनसॉल्व प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 1 है, अ फर्म सेंड गुड्स ऑन सेल और रिटर्न बेसिस। फर्म सेंड करती है गुड्स सेल और रिटर्न बेसिस पे। कस्टमर हैव द चॉइस ऑफ रिटर्निंग गुड्स विद इन अ मंथ, मतलब एक महीने में कस्टमर रिटर्न कर सकते हैं। ड्यूरिंग May 2020 द फॉलोइंग आर डिटेल ऑफ गुड्स सेंट, May 2, 8, 12, 18, 20, 27। कस्टमर P, B, Q, D, E और R, ठीक है, ये वैल्यू है। विद इन स्टिपुलेटेड टाइम, मतलब अलाउड टाइम पे P एंड Q रिटर्न द गुड्स, इसने और इसने रिटर्न कर दिया। B, D एंड E सिग्निफाइड दैट दे हैव एक्सेप्टेड, इन तीनों ने एक्सेप्ट कर लिया द गुड्स। शो द बुक्स ऑफ द फर्म सेल और रिटर्न अकाउंट एंड कस्टमर P फॉर सेल और रिटर्न ऑन 15 जून 2020, ठीक है। अब यहां पर है ना, तुम मेरी बात ध्यान से सुनना, देर आर बेसिक कस्टमर डिटेल गिवन है, P एंड Q, इन दोनों तो रिटर्न कर लिया है। अब यहां पर मैंने आपको बताया था बेसिकली, जब हमको ये बोला है सेल और रिटर्न अकाउंट और कस्टमर P अकाउंट बनाना है, मतलब हम थर्ड वाले केस में जब बिजनेस न्यूमरसली सेल करता है, ठीक है ना। तो यहां पर हमको डे बुक नहीं बोला है, लेकिन मैं आपको डे बुक से समझा रहा हूं तो बहुत इजीली समझ आ जाएगा। मैंने बताया था डे बुक में तो सारे ट्रांजेक्शन एंटर होते हैं, पीरियड की टोटल सेल और रिटर्न में जाता है, और इंडिविजुअल कस्टमर का अकाउंट बनता है, ये तुमको बताया था। तो पहले हम डे बुक बना लेते हैं एंड देन वी प्रिपेयर सेल और रिटर्न अकाउंट एंड लेजर अकाउंट, ठीक है ना। तो देखो डे बुक का मैंने फॉर्मेट आपको सेकंड मेथड के अंदर भी समझाया था, मैंने बना रखा है डे बुक पूरा, आप ध्यान से समझना। सेल और रिटर्न डे बुक, गुड्स सेंट ऑन अप्रूवल, गुड्स रिटर्न, गुड्स अप्रूव और बैलेंस। सबसे पहले May 2020 सेकंड को, तुम समझते हो ना, मैंने कॉपी कर रखा है, मैं आपको समझाता हूं ध्यान से। देखो May 20 को मैंने यहां पे एंट्री करी, P ने भेजा, P को सामान भेजा हमने 15, जिस जिसको सेंट ऑन अप्रूवल करेंगे यहां पे सारी एंट्री आएगी। जिसने रिटर्न कर दिया वो इधर, जिसने अप्रूव कर दिया वो इधर, और जिसने कुछ नहीं करा और टाइम बाकी वो बैलेंस में चला जाएगा, ठीक है ना। अब May 20 को सेकंड May को हमने P कस्टमर को अमाउंट भेजा था 15,000 का, फिर 8th को हमने B को भेजा था 20,000 का, 12th को हमने Q को भेजा था 28,000 का, 18th को D को भेजा था 3,000 का, 20th को E को भेजा था 1,000 का, और 27 को R को भेजा 26,000 का। मतलब इस बुक का मे का पीरियडिक टोटल आया 93,000। अब सबको टाइम दिया एक महीने का, कुछ ने तो एक महीने में रिटर्न कर दिया, कुछ ने अप्रूव कर दिया, ठीक है ना। अब P जिसने रिटर्न कर दिया, तो जिसने रिटर्न किया, मैंने गुड्स ऑन डेट गिवन नहीं है, डेट का कॉलम खाली छोड़ दिया मैंने, विद इन टाइम है तो हम डेट का कॉलम खाली छोड़ देते हैं, ठीक है ना, क्योंकि डेट गिवन नहीं है। P के सामने मैं लिख दिया रिटर्न 15,000, तो ना P का अप्रूवल है ना P के अंदर कोई बैलेंस बाकी है, ठीक है।
फिर बी ने हमको क्या किया, एक्सेप्ट कर लिया, तो बी ने एक्सेप्ट किया तो मैंने अप्रूवल, इसका भी डेट गिवन नहीं लेकिन विद इन टाइम है तो एक्सेप्ट कर लिया, तो अप्रूव वाले कॉलम में लिख दिया 20,000। फिर क्यू ने हमको रिटर्न कर दिया, क्यू के अंदर रिटर्न वाले कॉलम के अंदर आ गया अप्रूवल और यहां कुछ भी नहीं आएगा। डी ने अप्रूव कर लिया तो डी का 3,000 है, अप्रूवल के कॉलम में आ गया। ई ने अप्रूव कर लिया तो ई के अप्रूवल वाले कॉलम में आ गया। और आर ने अप्रूवल के लिए भेजा बट अभी तक आर ने कुछ बताया नहीं, और आर का अप्रूवल का टाइम खत्म भी कब होगा, 27 जून को खत्म होगा, 1 महीने का टाइम है। तो आर का टाइम बच्चों खत्म भी कब होगा, 27 जून। हमको वैसे बताना ही 15 जून तक है, तो हमने आर के अंदर बैलेंस लिख दिया जिसका अभी तक कुछ भी नहीं पता, 26,000। ये तो आती है बात समझ में। दिस वॉज सेल और रिटर्न डे बुक। अब मैंने बताया था यहां से ट्रांजेक्शन जाएंगे सेल और रिटर्न अकाउंट के अंदर। अब सेल और रिटर्न अकाउंट के अंदर अब मेरी बात समझना, टोटल 93,000 की सेल हुई है हमारी, टोटल 93,000 की सेल हुई है, जिसमें से हमारे पास वापस 43,000 का रिटर्न आ गया है, अप्रूव हुआ है 24,000 का, और फाइनल बैलेंस बचा है 26,000 का। तो 93,000 की जो सेल है ये पीरियडिक टोटल चली जाएगी सेल और रिटर्न अकाउंट के अंदर। अब मैंने आपको एंट्री कैसे बताई थी, अपन एंट्री कैसे करते थे, कस्टमर अकाउंट डेबिट टू सेल और रिटर्न अकाउंट। मतलब जितनी भी हमने अप्रूवल पे सामान भेजा वो पीरियडिकली सेल और रिटर्न अकाउंट के अंदर क्रेडिट हो जाएगा। तो मैं 31 मई की एंट्री बना देता हूं सेल और रिटर्न अकाउंट के अंदर, ध्यान समझना लेजर। तो मैंने लिखा मई 31 को बाय सन्ड्रीज एज पर कस्टमर, टोटल 93,000 का हमने सामान भेजा था अप्रूवल के लिए, ठीक है। अब उस 93,000 में से हुआ क्या था, रिटर्न कितना आ गया था 43,000, रिटर्न कितना आ गया था 43,000। तो इसकी रिवर्स एंट्री होती है रिटर्न के अंदर, रिटर्न की क्या होगी, रिवर्स एंट्री कर दी तो रिटर्न, तो टू सन्ड्री वापस मई 31, टू सन्ड्री एज पर कस्टमर, यहां पे तो गुड्स सेंट और ये हो गया गुड्स अप्रूव्ड, सॉरी गुड्स रिटर्न। अब कितने रिटर्न आए बच्चों, तो रिटर्न आए 43,000 के, तो रिटर्न आए 43,000, गेटिंग माय पॉइंट। फिर मैंने आपको समझाया था जब कस्टमर अप्रूवल देते हैं, देखो मैंने आपको थ्योरी नोटिंग कराया था, मैं एक बार ओपन कर लेता हूं जो मैं थ्योरी आपको नोटिंग कराया था मैंने। जब कस्टमर अप्रूवल देते हैं हमको, व्हेन कस्टमर अप्रूव्ड, तो हम लोग क्या करते थे, ध्यान से सुनना मेरी बात। जब कस्टमर अप्रूव करते थे तो हम लोग क्या करते थे, मेमोरेंडम बुक्स के अंदर ट्रांजैक्शन कैंसिल करते थे, कैंसल इन मेमोरेंडम बुक्स। जब कस्टमर अप्रूव करते थे तो सेल और रिटर्न टू कस्टमर, और तभी रेगुलर बुक्स में जाता था। तो जब कस्टमर ने अप्रूव किया, कितने कस्टमर ने अप्रूव कर दिया 24,000 के, तो उसको कैंसिल करना पड़ेगा। एंट्री कैसे करते थे, सेल और रिटर्न टू कस्टमर। तो इसकी पोस्टिंग वापस कैसे हो जाएगी मेमोरेंडम में, मई 31 को टू सन्ड्री एज पर कस्टमर, ये लेजर, ये मेमोरेंडम बुक्स है, यहां लिखता हूं मैं गुड्स अप्रूव्ड। अब बच्चों कितने के गुड्स अप्रूव्ड हो चुके हैं, तो देखो 24,000 के गुड्स अप्रूव्ड हो गए, तो यहां लिखा मैंने 24,000, और फाइनल मई 31 को टू बैलेंस, जिसका अभी तक कोई कंफर्मेशन नहीं आया, वो कितने, जिसका कोई कंफर्मेशन नहीं आया 26,000, तो यहां लिख देता हूं मैं 26,000, ठीक है। ये टोटल लगा लो 93,000। ये तो आती है बात समझ में। अब इंडिविजुअल कस्टमर अकाउंट में पी का अकाउंट बनाए तो पी का अकाउंट हम लोग देख लेते हैं। यहां तक तो क्लियर है, फटाफट पॉज करके कॉपी कर लो इसको एक बार। तो बच्चों पी का अकाउंट कैसे बनेगा, अब पी ने जब गुड्स खरीदा था तो टू सेल और रिटर्न, ये मैंने आपको समझाया भी था, कस्टमर अकाउंट में टू सेल और रिटर्न, जब गुड्स सेंड, और जब वो वापस रिटर्न करेगा तो इधर आ जाएगा बाय सेल और रिटर्न अकाउंट, ठीक है ना। तो जब उसने गुड्स रिटर्न कर दिए तो इधर आ जाएगा, तो टू सेल और रिटर्न व्हेन गुड्स टेकन, जब उसको गुड्स भेजे थे और उसने गुड्स रिटर्न कर दिए तो इधर आ जाएगा गुड्स रिटर्न, तो अकाउंट ऑटोमेटिकली बैलेंस हो गया, ठीक है ना। तो टू सेल और रिटर्न गुड्स सेंड 15,000 मई 31, और इधर आ जाएगा जब गुड्स रिटर्न किए बाय सेल और रिटर्न गुड्स रिटर्न, दैट इज 15,000, ठीक है ना। इसका वैसे हमको डेट स्पेसिफिक गिवन है, वो डेट में लिख दो भले, इसका पी का अपने को डेट स्पेसिफिक डेट कौन सा गिवन है, ये 2 मई को आ जाएगा, दिस ऑन 2 मई, और रिटर्न हुआ तो बाय सेल और 31, बाय सेल और रिटर्न 31 मई का
आई बात समझ में? तो बच्चों देखो एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, अनसॉल्व क्वेश्चन नंबर 3 है, एक्स सप्लाई गुड्स ऑन सेल और रिटर्न बेसिस टू कस्टमर, द पर्टिकुलर्स ऑफ विच आर एज अंडर। अब एक्स गुड देता है सेल और रिटर्न बेसिस पे कस्टमर को, जिसका इस तरह से पर्टिकुलर्स है। 10 दिसंबर को पार्टी नेम मेसर्स एबीसी 10,000, नो इन्फॉर्मेशन, ये सारी डिटेल गिवन है हमको, ठीक है। गुड्स आर टू बी रिटर्न विद इन 15 डेज फ्रॉम डेट ऑफ डिस्पैच, मतलब जिस दिन आप डिस्पैच करते हो उसके 15 दिन के अंदर गुड्स रिटर्न करने हैं। फेलिंग विच इट विल बी ट्रीटेड एज सेल। द बुक्स ऑफ एक्स आर क्लोज ऑन 31 दिसंबर 2020, मतलब बुक्स क्लोज हो रही है 31 दिसंबर को, तो गुड्स हमको रिटर्न करने हैं विद इन 15 डेज, वरना वो सेल मान लिया जाएगा। बुक्स क्लोज कर रहे हैं 31 दिसंबर को। प्रिपेयर द फॉलोइंग अकाउंट इन द बुक्स ऑफ एक्स, सेल और रिटर्न, सोल्ड और रिटर्न डे बुक बनाना है, और गुड्स ऑन सेल और रिटर्न टोटल अकाउंट बनाना है। तो बताओ आता है नहीं आता है? बोले सर आता है, अभी किया है। पहले डे बुक देख लेते हैं। देखो मैं समझा देता हूं। डे बुक के अंदर 4 कॉलम बनेंगे, गुड्स सेंट ऑन अप्रूवल, अप्रूव, रिटर्न और बैलेंस। मैं 1 बाय 1 पहले समझाता हूं, फिर आपको सॉल्यूशन बता देता हूं। 10 दिसंबर को एबीसी को हमने सामान बेचा 10,000 का, तो सेंट ऑन अप्रूवल पे आ जाएगा 10,000, लेकिन आगे बोल रहा है नो इन्फॉर्मेशन टिल 31 दिसंबर। अब बताओ हमने बेचा कब? 10 दिसंबर को। क्वेश्चन क्लियरली बोल रहे हैं 15 डेज का टाइम देते हैं। मैंने आपको सेल का जब डेफिनेशन बताया था तो ये बताया था अगर विद इन स्टेपुलेटेड पीरियड में सामने वाला नहीं बताता है तो हम सेल मान लेते हैं। अब बताओ 10 दिसंबर से 15 दिन कब होते हैं? 25 दिसंबर, 31 दिसंबर तक कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, तो इसको सेल मान लेंगे, अज्यूम करेंगे अप्रूव हो चुका है ये। 12 दिसंबर डीएफ को 15,000 का भेजा, उसे रिटर्न कर दिया 16 दिसंबर को, तो वापस इधर गुड्स सेंट ऑन अप्रूवल पे आ जाएगा, रिटर्न कॉलम में आ जाएगा, बैलेंस में कुछ भी नहीं आएगा, इसमें बैलेंस कुछ नहीं आएगा। 15 दिसंबर को जीएचआई को 12,000 का सामान बेचा, जिसमें 2,000 का रिटर्न कर दिया उसने 20 दिसंबर को। अब बताओ 15 दिसंबर को हमने 12,000 का सामान बेचा है, जिस 2,000 का सामान वापस रिटर्न आ गया 20 दिसंबर को, तो इसका मतलब क्या हो? 10,000 का कुछ भी नहीं पता है, 10,000 अप्रूव हो चुका है, तो 2,000 तो रिटर्न में आ जाएगा, 10,000 अप्रूवल में आ जाएगा। 20 दिसंबर को 16,000 उसने रिटेन कर लिया, मतलब अप्रूव हो चुका है 24 दिसंबर को, तो सेंट ऑन अप्रूवल में जाएगा और अप्रूव वाले कॉलम में आ जाएगा। एबीसीओ 11,000 उसने अप्रूव कर लिया है। जीएचआई 13,000 है, जिसकी कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, अभी 30 दिसंबर है, 15 जनवरी आएगी, तो ये फाइनल बैलेंस आ जाएगा 13,000 का। देखो एक बार सॉल्यूशन देख लेते हैं, पूरा क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना। तो देखो ध्यान देना, प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 3, सेल और रिटर्न डे बुक मैंने आपके सामने बना रखी है, मैं समझा देता हूं। जितना भी हमने भेजा है वो पहले सेंट ऑन अप्रूवल में तो लिखना है, यहां का पीरियडिक टोटल सेल और रिटर्न अकाउंट में जाएगा। दिसंबर 10 को एबीसी को सामान बेचा 10,000 का, 12 दिसंबर को डीएफ को बेचा, जीएचआई को दिया, जो जिस पार्टी को दिया उन सबका मैंने पहले एंट्री यहां पे कर लिया, ठीक है ना। फॉर्मेट पूरा बना देना, पहले इस कॉलम को कर लेना। अब इसने कुछ इंफॉर्मेशन नहीं दी 31 दिसंबर तक, तो हम क्या मानेंगे? अप्रूव हो चुका है, तो 25 दिसंबर को एबीसी का अप्रूव हो गया है, सेल हो गई है, तो अमाउंट बैलेंस में कुछ नहीं आया। डीएफ ने क्या किया? गुड्स रिटर्न कर दिए 15,000 के, तो दिसंबर 16 को डीएफ का रिटर्न आ गया, तो ना अप्रूव हुआ ना अमाउंट में आया। जीएचआई को 12,000 कर दिया, जिसमें से 2,000 उसने रिटर्न कर दिया और बाकी 10,000 अप्रूव कर दिया, तो अमाउंट में कुछ नहीं आएगा। डीएफ को 16,000 का सामान बेचा, उसने अप्रूव कर दिया 16,000 का, 24 दिसंबर को 16,000 अप्रूवल के अंदर आ गया, बैलेंस कुछ नहीं आएगा। एबीसीओ 11,000 का सामान बेचा, उसने 28 दिसंबर को अपनी अप्रूवल दे दी, तो 28 दिसंबर को अप्रूवल वाला आ गया 11,000 का। और लास्ट जीएचआई 13,000 का बेचा, जिसका अभी तक कुछ भी नहीं पता है, तो 13,000 का हमने फाइनल, क्योंकि इसका टाइम खत्म होगा 15 जनवरी को, तो फाइनल 13,000 हमने अमाउंट वाले कॉलम में बैलेंस में लिख दिया। तो अब बताओ ये टोटल 77, ये तो सेल और रिटर्न अकाउंट में जाएगा, ये रिटर्न में आ जाएगा डेबिट साइड, ये अगेन अप्रूवल आ जाएगा, और ये फाइनल बैलेंस बचना चाहिए। तो सेल और रिटर्न अकाउंट भी हम लोग बना लेते हैं एक बार, ठीक है ना। नाउ फटाफट से कॉपी कर लो एक बार। अब बच्चों सेल और रिटर्न अकाउंट कैसे बनेगा? तो जितना हमने अप्रूवल भेजा 77,000, इसकी तो कस्टमर अकाउंट डेबिट टू सेल और रिटर्न, तो इसकी पोस्टिंग हमने ऐसे कर दी, बाय सन्ड्री एज पर कस्टमर गुड्स सेंट 77,000, ठीक है। फिर रिटर्न कितना आ गया? 17,000, तो रिवर्स एंट्री हो जाएगी सेल और रिटर्न टू कस्टमर, तो टू सन्ड्री कस्टमर रिटर्न आया 17,000 का, सबकी डेट 31 दिसंबर चलेगी। अप्रूवल हुआ तो मैंने बताया था मेमोरेंडम बुक से कैंसिल करके रेगुलर बुक्स में ट्रांसफर करेंगे, तो जो अप्रूवल हुआ टू सन्ड्री कस्टमर अप्रूवल हो गया 47,000 का, और फाइनल जो बैलेंस बचा है 13,000, जिसकी अप्रूवल अभी तक आना बाकी है, तो टू बैलेंस सीडी पेंडिंग अप्रूवल 13,000, ठीक है ना। टोटल आ गया 77, टोटल 77। आई बात समझ में? तो दिस इज द फॉर्मेट ऑफ सेल और रिटर्न टोटल अकाउंट, ठीक है ना। इस तरह आपको सेल और रिटर्न डे बुक और सेल और रिटर्न टोटल अकाउंट बनाना है,
ठीक है, तो ये हमने दोनों मेथड इस वीडियो के अंदर डिस्कस कर लिए और यहां पर चैप्टर पूरा कंप्लीट होता है। अब आप लोग एक बार स्टडी मटेरियल के सारे ट्रू फॉल्स क्वेश्चन, अनसॉल्व क्वेश्चंस और सॉल्व क्वेश्चन देख लेना। मैं अज्यूम करता हूं ये वीडियो सबको क्लियर होगा और इसके बाद जो मैं पीडीएफ व्हाट्सएप भेजूंगा वो भी कर लेना, ठीक है ना। तो स्टूडेंट, स्टिल यू हैव अ डाउट, इफ यू आर रजिस्टर्ड स्टूडेंट, मेरे को व्हाट्सएप कर देना। मेरा व्हाट्सएप नंबर 9929411361 है, ठीक है। चलो, थैंक यू ऑल ऑफ यू, बेस्ट ऑफ लक।